नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आपके लास्ट 5 डेज बचे हुए हैं। अगर हम आज से काउंट करते हैं तो इन 5 दिनों में आपको क्या कैसे प्रिपरेशन करनी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको लास्ट 5 डेज में वही करना है जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है। आखिरी के 5 दिन में आप नया कुछ ट्राई करोगे, आपको जो पहले से चीज़ें आती हैं उनको आप कंफ्यूजन हो जाओगे या उनको रिवाइज नहीं करोगे तो वो भूलने के ज़्यादा चांस रहते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम जितना ही पास आता है, लोग जो है वो एक डर बैठ जाता है कि एग्ज़ाम पास आ गया, क्या करें क्या नहीं करें। तो आपको कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा नया। जो आपने पहले से पढ़ा है उसी को फोकस कीजिए। और अगर आपका एग्ज़ाम निकलना होगा, ठीक है, तो जितना आपने पढ़ा हुआ है अभी तक उसी में काम हो जाएगा। क्योंकि किसी को भी इस एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया। आप समझ सकते हो कि दिसंबर में ये फॉर्म भरे गए थे, सिर्फ जनवरी दिया गया है। और मान सकते हैं हम 1.5 मंथ जो है वो इस एग्जाम के लिए आपको दिया गया था कि 1.5 मंथ, और एकदम से जो है वो एग्जाम डेट जारी कर दी गई थी। तो आपको जो पढ़ा है, मैंने जो भी टॉपिक कराए हुए हैं, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, ठीक है, तो उन्हीं पे फोकस करना है। और बाकी के कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, बुक मैंने ऑलरेडी बता चुकी थी, तो वहाँ से आप प्रिपरेशन कर लीजिए। मोस्टली देखा जाए तो ज़्यादा लोगों की प्रिपरेशन नहीं है, तो ज़्यादा मार्क्स का कट ऑफ नहीं जाएगा। बस आप कोशिश कीजिएगा, जैसे कि जीके हो गया उसमें अच्छा स्कोर करने की कोशिश कीजिएगा। मैथ्स रीजनिंग है, 20 में से 20 आपके आना चाहिए, ठीक है। हिंदी में है तो हिंदी में आपसे सब संधि वगैरह, समास वगैरह ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और बाकी 10 नंबर की हिंदी है तो ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में आपको जो प्रपोजिशन, आर्टिकल, अगर आप इंग्लिश में और कुछ चीज़ें नहीं करना चाहते हो तो फिक्स प्रपोजिशन जो आते हैं, आर्टिकल आते हैं, उनको आप याद कर लीजिएगा। इनफ है, उन्हीं से क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। और बात की जाए सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स होंगे, तो वो भी सिंपल ही पूछे जाएंगे। अगर आप थोड़े इंग्लिश में अच्छे हो तो आप आसानी से निकाल पाओगे, ठीक है। कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर में सीपीसीटी का जो आपने पढ़ा है उतना ही इनफ है। मैं पहले से ही बोल चुका हूँ कि कंप्यूटर को आपको नया कुछ नहीं करना है, सीपीसीटी का आपने जो पढ़ा है उसी को रिवाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसी पर आप फोकस कीजिए। ओके, वहीं से संबंधित आपसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ओके, बाकी आप लोग टेस्ट सीरीज लगा ही रहे होगे, तो टेस्ट सीरीज में आपके क्या कैसे मार्क्स आ रहे हैं तो उससे आपको पता पड़ रहा होगा, ठीक है। एमपी हाई कोर्ट की या अन्य आप किसी एग्जाम की भी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो परीक्षा आप डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर आपको टेस्ट में जाना है। टेस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर सभी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। जैसे एमपी हाई कोर्ट की है तो यहाँ से एमपी हाई कोर्ट की आप खरीद सकते हो और टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज लगाने से फायदा ये होता है कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हो, किस में स्ट्रांग हो, क्यों, कौन से सब्जेक्ट में आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो यहाँ से आपका एनालिसिस बहुत अच्छा होता है। क्योंकि टेस्ट आप नहीं दोगे तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि आपका स्टैंडर्ड क्या है। तो इसीलिए मैं टेस्ट की बोलता हूँ। बाकी दो चीज़ें हमेशा लाइफ में कर देनी चाहिए अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। देखिए, पढ़ना सब स्टार्ट कर देते हैं लेकिन कंटिन्यूटी बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। कहना जितना आसान है उतना ही मुश्किल होता है सभी के लिए। तो कंटिन्यूटी मतलब आप जो चीज़ पढ़ रहे हो उसको बार बार रिवाइज करना, बार बार चीज़ों को जो है वो रिवाइज करना जो है वो आपको परफेक्ट बनाती है। और टेस्ट देने से आपको आपका लेवल पता पड़ता है कि आप में कितना इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये दो चीजें हैं जो आपको लाइफ में सक्सेस बनाती हैं हमेशा ही। इन पे आपको फोकस करना है अच्छे से। इस एग्जाम के बाद आगे भी एग्जाम निकलने वाले, जैसे ग्रुप 4 का है तो उसमें भी सीबीसीटी मांगा जाता है। तो ग्रुप 4 का जैसे कि एग्जाम कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो उसका एग्जाम जो है वो अप्रैल में है। तो उसके मार्च में जो है वो फॉर्म डलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसकी भी आपको लगातार तैयारी करती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका एमपी हाईकोर्ट का एग्जाम अच्छा चला गया तो आप वो एग्जाम छोड़ दो। आप अगर देखते हो कि जहां आपको ज्यादा चीजें देखने को मिले तो वहां पर आप जो है अपना एफर्ट देने की कोशिश किया करो। ओके, और बाकी आप जो मैं बता चुका हूँ उन्हीं पे फोकस करना है, नई चीजें बिल्कुल मत करना, ठीक है। नया बिल्कुल नहीं पढ़ना है। एमपीजी का आपने पढ़ा है, लूसेंट पढ़ा है, ठीक है। साइंस साइंस में बात की जाए तो बायोलॉजी पर ज्यादा ध्यान देना। देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री को अगर आप नहीं पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बायोलॉजी से जो पूछे जाएंगे, जो डिसीजेस हो गई, विटामिन हो गई, ठीक है, तो यहाँ से मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, डिसीज से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इनको आप याद कर लेना, विटामिन के नाम वगैरह, ठीक है। और जो मेन मेन पॉइंट हैं, अगर आप बड़े बड़े टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आते, जैसे कि जो प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल एनिमल किंगडम हो गया, तो इनको आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है, क्योंकि टाइम उतना नहीं है। आपने ब्लड वगैरह हो गया, ये
छोटी सबसे बड़ी, बड़ी हड्डियों के नाम, यहाँ से जो है वो सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नया कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो इतना आपको करना है। बाकी आप लोगों को अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए अभी मैं क्या है कि बाहर हूँ, थोड़ा दूसरी जगह आया हूँ, तो क्लासेस का ऐसा है कि शाम को मैं आपको जीके की प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, मैथ में हम ऑलरेडी इसे कवर कर चुके हैं, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके पास बुक होगी या कहीं से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप जो मैंने पढ़ा है उसी को बार बार एक बार रिवाइज फिर से मार दीजिए, जितने भी मैंने टॉपिक कराए हुए, मैथ्स के हो गए, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट हो गए, जीके के हो गए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।